किसान बिल लोकसभा से पारित हो चुका है, लेकिन विरोध अभी भी लगातार बरकरार है। सरकार बढ़ा चढ़ाकर तारीफ कर रही है, लेकिन फिर भी अन्नदाता खुश नहीं है। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसे देखकर किसानों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है? आप इस रिपोर्ट में देख लीजिए। देश का अन्नदाता इस समय खुश नहीं है। दिन रात धूप में पसीना बहाकर सभी का पेट भरने वाला इन दिनों अपने भविष्य की चिंता में न ठीक से सो पा रहा है और न ही ठीक से खा पा रहा है। कारण है कृषि से जुड़े 3 विधेयक। सरकार ने गुरुवार को कृषि संबंधी 2 बिल लोकसभा में पास करवा लिए हैं, जबकि एक बिल लोकसभा में मंगलवार को पारित हो चुका है। सरकार इन विधेयकों को किसानों के हित में बता रही है, जबकि किसान नेता समेत कई सहयोगी दल और विपक्ष की पार्टियां इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। यहां तक कि बिल पास होने के बाद शिरोमणि अकाली दल से मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया। इस आंदोलन में किसानों को व्यापारी वर्ग का भी समर्थन मिल रहा है। कुल मिलाकर इसके खिलाफ किसान और व्यापारी दोनों एकजुट हो गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार इसे कृषि सुधार की दिशा में मास्टर स्ट्रोक बता रही है, लेकिन आखिर क्यों इन विधेयकों पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है? आखिर क्यों इन बिल के खिलाफ बवाल हो रहा है? इस रिपोर्ट को अंत तक देखिए, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। 3 कृषि विधेयकों पर सड़क से सदन तक संग्राम। पहला, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य बिल। दूसरा, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान यानी संरक्षण एवं सशक्तिकरण बिल। तीसरा बिल, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य बिल क्या है? उपज कहीं भी बेच सकेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, ऑनलाइन बिक्री होगी। संरक्षण एवं सशक्तिकरण बिल, किसानों की आय बढ़ेगी, बिचौलिए खत्म होंगे, आपूर्ति चेन तैयार होगा। आवश्यक वस्तु संशोधन बिल, अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज अनिवार्य वस्तु नहीं रहेंगी, इनका भंडारण होगा, कृषि में विदेशी निवेश आकर्षित होगा। ये 3 वो बिल हैं जिन पर सड़क से संसद तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, और यही वो बिल हैं जिन्हें लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार के सहयोगी दल भी विरोधी बन गए हैं। अब जानते हैं किसानों का पक्ष कि आखिर क्यों किसानों को ये बिल रास नहीं आ रहे, क्यों हो रहा है बिल पर विरोध। मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। 1 नेशन 1 एमएसपी होना चाहिए। कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। डर है कि इससे निजी कंपनियों को किसानों के शोषण का जरिया मिल जाएगा, किसान मजदूर बन जाएगा, कारोबारी जमाखोरी करेंगे, इससे कीमतों में अस्थिरता आएगी, खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी, इससे आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ सकती है। दरअसल आढ़ती और मंडी के कारोबारियों को डर है कि जब मंडी के बाहर बिना शुल्क का कारोबार होगा तो कोई मंडी आना नहीं चाहेगा। किसानों को डर है नए कानून के बाद एमएसपी पर खरीद नहीं होगी, क्योंकि विधेयक में इस संबंध में कोई व्याख्या नहीं है कि मंडी के बाहर जो खरीद होगी वे एमएसपी से नीचे के भाव पर नहीं होगी। इस बिल का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब और हरियाणा में हो रहा है। पंजाब में 12 लाख से ज्यादा किसान परिवार है और 28,000 से ज्यादा कमीशन एजेंट रजिस्टर्ड है। कृषि से पंजाब की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। किसान यूं तो तीनों अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपत्ति उन्हें पहले अध्यादेश के प्रावधानों से है। उनकी चिंताएं मुख्य रूप से व्यापार क्षेत्र, व्यापारी विवादों का हल और बाजार शुल्क को लेकर है। किसानों ने आशंका जताई है कि जैसे ही ये विधेयक पारित होंगे, इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी प्रणाली को खत्म करने का रास्ता साफ हो जाएगा और किसानों को बड़े पूंजीपतियों की दया पर छोड़ दिया जाएगा। जिस बिल का किसान आढ़तियों से लेकर विपक्ष और तो और सरकार के ही सहयोगी दल विरोध कर रहे हैं, जो बिल किसानों के हित के लिए है, उस बिल में किसानों को ही अपना अहित दिख रहा हो, जबकि सरकार इस बिल के लिए बेहद ही आश्वासित है और तो और लोकसभा से भी पास हो चुका है, लेकिन फिर भी विरोध जारी है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में राज्यसभा में बिल जब पेश होगा, तब बिल को किसका समर्थन मिलता है और किसका नहीं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।